तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब और समाधान भी मिल गया होगा। पंडित जी, वापस अपने सवाल पर चलती हूँ। जो राशियों पर साढ़े सती होने वाली है, उनका प्रभाव कैसे कम हो सकता है? देखिए, जैसे कि साल 2025 में 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यह कुंभ, मेष और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का मतलब प्रभाव दिखाई देगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। अब इस पे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, साढ़े साती के 3 चरण कहे जाते हैं। तो जो पहला चरण है वह मेष राशि के ऊपर रहेगा। जो दूसरा चरण है, क्योंकि जिस राशि पे गोचर करता है उसी पे दूसरा चरण था मीन राशि पे, और तीसरा चरण मतलब उतरती हुई साढ़े साती जो है वह कुंभ राशि के लोगों पर रहेगी। अब कुंभ राशि के लिए तो समय बिल्कुल अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब ये उतरता हुआ क्रम है, दूसरी उसकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन मेष और मीन को कुछ खास उपाय बता देता हूं जो जरूर करने की आवश्यकता है, खास करके मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि का यह मध्य क्रम है, बिल्कुल मध्य कहते हैं ना कि मध्य युवा अवस्था है शनि की साढ़े साती की। और जब कोई व्यक्ति या कोई दशा जब युवा होती है तो ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, वो ज़्यादा प्रभाव, अच्छा है बुरा जो भी दिखाती है, ज़्यादा दिखाती है। तो ऐसे में आप नियमित रूप से 3 उपाय करिए। पहला उपाय ये करिए कि प्रत्येक शनिवार पीपल के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिए या अपने इष्ट के मंत्र का जप करिए। पीपल की परिक्रमा 7 बार हर शनिवार सायंकाल को जरूर करिए, क्योंकि यह मनोदशा पे ज़्यादा प्रभाव डालती है और पीपल के नीचे बैठने से मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप दशरथ कृत आप शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करने वालों को कभी भी शनि की दशा, महादशा प्रभावित नहीं करती है। अब तीसरा उपाय, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हनुमान जी की उपासना से बेहतर इस कलिकाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चिरजीवी हैं और माता जानकी के आशीर्वाद से वो अष्टसिद्धि नवनीत के दाता हैं हनुमान जी, तो ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं और बुरी से बुरी दशा को भी मेटने में सामर्थ्यवान है हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा का शनिवार के दिन अगर 100 पाठ अगर 7 शनिवार कर लिया जाए तो शनि की साढ़े साती तो छोड़िए, अगर किसी कुंडली में मेष राशि का शनि अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में या छठे भाव में या मतलब बुरी से बुरी स्थिति का भी शनि पॉजिटिव हो जाता है अगर हनुमान चालीसा का 100 पाठ 7 शनिवार बिल्कुल कर लिया जाए। और बड़े ही आसान से उपाय हैं, ये आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें कुछ आपका लगना नहीं है, ना पैसा लगना है, बस आपको समय निकालना है। और अगर आप साढ़े साती का प्रभाव कम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इतना समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कॉलर दोबारा जुड़े हैं, नेत्रपाल जी, ये अपने दूसरे बेटे के लिए भी पूछना चाहते हैं। नेत्रपाल जी, आप अपने दूसरे बेटे का नाम बताइए और उसकी उम्र बताइए कि कितने साल का है। सवाल क्या है? शैलेंद्र कुमार, 26/4/2002। ये तैयारी कर रहा है पूना में, अभी तक इसका कुछ हो नहीं पा रहा है। प्लीज क्या नाम आशीर्वाद चाहता हूँ। नाम बताइएगा दोबारा अपने बेटे का। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी। उम्र कितनी है शैलेंद्र की? 2022। 4/2002। बस गुरु जी थोड़ा आशीर्वाद दें। देखिए, इनके जीविका का जो प्रश्न है वह अभी इनको जीविका लगने में एक तो समय है 14 जनवरी के बाद, लेकिन 14 जनवरी के बाद जो मौका आएगा बहुत अल्पकाल के लिए है। लेकिन अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा, मतलब आप समझें कि जितना आप सोचते हैं उससे भी बेहतर नौकरी, बेहतर जीविका, बेहतर कार्य इनको मिलेगा। लेकिन अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा अवसर या ऑफर आपको मिल सकता है 14 जनवरी से बाद, लेकिन मैं कहूँगा कभी इस पे न जाएं। जैसे इतना दिन इंतजार किया वैसे 9 महीने और इंतजार करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत बेहतर अवसर, इनके लाइफ को बदल देने वाला अवसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी 9 महीने इंतजार करें। हालांकि एक जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है ये 14 जनवरी के बाद जो उनको मौका मिले वो स्वीकार कर लें। लेकिन मैं जो ग्रहों को देख पा रहा हूं, जो इनकी प्रश्न कुंडली में देख पा रहा हूं, अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा और धैर्य रखें। 9 महीने के बाद जो अवसर मिलेगा वह आपके लिए गर्व का अवसर होगा और निश्चित रूप से उसके जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और कॉलर जुड़े हैं पीलीभीत से, ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं और जिसके बारे में जानना है उसका नाम बता दीजिए और उम्र बता दीजिए। हमें अपने बेटे के विषय में जानना है। जी, बेटे का नाम? अनुज कुमार पांडे। और उनकी उम्र? उम्र है 10/3/1987। 1987।
सर कोशिश कीजिए कि उम्र आप पूरी बता पाए। अगर आप हमें साल बताएंगे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि बेटे के सब गिरह देखने उनका मकान नहीं बन पा रहा है। देखिए, आपने अनुज जी के बारे में जो पूछा है सवाल, रही बात मकान की, तो मकान का योग अभी इनकी कुंडली में प्रश्न के हिसाब से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं अभी इसमें विलंब है, और ये विलंब हो सकता है कि 7-8 महीने से भी अधिक हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके बेटे के पास काम अच्छा है, नौकरी अच्छी है, समय अच्छा चल रहा है। केवल बहुत जल्दबाजी में मकान खरीदने के चक्कर में आप ना पड़ें, थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बिना वजह उसमें एक नई आप जो है कहते हैं मुसीबत मत मोल लीजिए। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, उसके बाद मकान के लिए जाएंगे तो अच्छा मकान भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं भी नहीं देखनी पड़ेंगी। कोई नया फाइनेंशियल बर्डन भी आपके बेटे अनुज के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अभी तुरंत में लेना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए नई आर्थिक समस्याओं के लिए, तैयार रहिए नई आर्थिक अड़चनों के लिए, क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है। अनुज जी बिल्कुल लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सब सामान्य रूटीन लाइफ है, बहुत बढ़िया है। नई विपत्ति उनके लिए खड़ी मत कराइए। मकान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें भी पेशेंस रखिए। लगभग 7-8 महीने, मतलब सितंबर अक्टूबर जब शारदीय नवरात्र जब शुरू होंगे उसके आसपास अगर आप मकान के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो मकान भी मिलेगा और आर्थिक बोझ भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी करना मेरे हिसाब से और इन ग्रह स्थितियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप जब उम्र बता रहे हैं तो उम्र का मतलब ये नहीं कि आप साल क्या बताएं, आप उम्र बताइए कि कितने साल के हैं, क्योंकि इससे वक्त कम लगेगा। क्योंकि ढेर सारे कॉलर्स हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर पंडित जी से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? हम बरेली से बोल रहे हैं। जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में। जी, आप अपने बेटे का नाम बताइए और सवाल कीजिए। शानू गुप्ता, उसकी शादी कब तक होगी? जी, और अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं? हम मकान लेना चाहते हैं, कब तक उपलब्ध हो जाएगा? अपनी उम्र और अपने बेटे की उम्र भी बता दीजिए। बेटे की उम्र 25 साल, मेरी उम्र 61। ठीक है जी। शादी आपके बेटे के जून के महीने के बाद योग है, अभी योग नहीं है। और जून के बाद जो भी रिश्ता आएगा वह पूर्ण होगा, परिपक्व होगा। रही बात आपके मकान लेने के संदर्भ में, तो अभी आपके मकान लेने में थोड़ी सी दिक्कत है। और ये मकान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि काफ़ी चीज़ें पारिवारिक अभी बड़ी उथल पुथल से घिरी हुई हैं। इसमें आप कह लीजिए, चाहे कोई परिवार में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई बंटवारे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी है, पैतृक संपत्ति का मामला, इस तरह से कुछ फैमिली उसमें ज़रूर दिक्कत दिखाई दे रही है ग्रह स्थितियों के हिसाब से। लेकिन आपके दोनों प्रश्न सफल हैं, सही हैं और सार्थक हैं। लेकिन अभी दोनों प्रश्नों में सफल होने में, सार्थक होने में विलंब है। थोड़ा सा इंतजार करिए। तो बेटे की शादी का योग जून के बाद है। अब मकान आपके अपना होने में, जब आपके पारिवारिक जो भी मामला है वो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मकान भी आपको जरूर मिल जाएगा। आगे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राजेश। राजेश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बोकारो से। आपको अपने बारे में जानना है? क्या? आपको अपने बारे में जानना है? हाँ, अपने बारे में जानना है। अपनी उम्र बताइए और सवाल बताइए। 3-5-69। ठीक है, सवाल बताइए। नहीं, कोई बिजनेस करता हूँ, बिजनेस हो ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत हालत खराब होते जा रहा है। कोशिश क्या कीजिए, अपनी सटीक उम्र बताइए, आप साल मत बताइए। आपका सवाल है कि आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। बिजनेस नहीं चल पा रहा है। ठीक है। 3-5-69। ठीक है, मैं समझ गया। आपका डेट ऑफ बर्थ 69 है। हिसाब से लगभग 50 साल के आप हो गए हैं, 50 से ऊपर हो गए हैं। और अभी भी जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है वर्तमान में भी। और ये मुझे लगता है कि पूर्व में किए गए सारे आपके गलत निर्णय, अपने योग्यता का गलत मूल्यांकन का ये प्रतिफल है। या यूँ कह लीजिए कि जो भी आपने निर्णय लिए वो आपके पक्ष में नहीं गए, जितने भी निर्णय लिए वो खराब गए। आप एक उपाय करना शुरू कर दीजिए, मंगलवार के दिन से शुरू करिएगा और लगभग 41 दिन करिएगा ये उपाय। आप नियमित रूप से आसपास कोई शिव मंदिर हो
उस शिव मंदिर का आप चयन करिए। और गन्ने के रस से, गन्ने का रस भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। हम ये उपाय वेद शास्त्र के लिए उनको बताते हैं जिनको महालक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है, जिनको धन की आवश्यकता है। और गन्ने के रस से नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करिए 41 दिन। 41 दिन लगातार अगर आप बिना किसी गैप के अगर आपने शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से किया, ज़्यादा नहीं, मुश्किल 200 ग्राम ही हो, 1 कप हो, आधी गिलास हो, लेकिन करिए। और उसी मंदिर में 24 मिनट बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करिए। जो भी आपको स्तोत्र, स्तुति, मंत्र आता है उसका जप करिए। कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय का जप करिए। यह 40-41 दिन करने के बाद तमाम बंद रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो अभी ये विषय बिल्कुल मैं कट टू कट कह देता हूँ कि अभी भी कोई उजाला दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है आपके जीवन में कि सारी बिजनेस की स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद आपको बैक गियर लगता है। आपकी उम्र 69 है, लगभग आप 60 साल के होने जा रहे हैं। जितनी बार भी आपने प्रयास किया लाइफ में, आज से नहीं हो रहा है, 22-24 साल के हैं तब से हो रहा है और आज 50 के ऊपर हो गए हैं, ये बार बार हुआ है। 2.5-3 साल 4 साल के बाद आपको बैक गियर लगता है। 3 कदम आगे गए तो 2 कदम पीछे आए। तो इस व्यवस्था से उबरने के लिए, इस संकट से उबरने के लिए ये शिव जी का आप मंदिर पकड़ लीजिए। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण यकीन है कि भगवान महादेव कृपा से इस उपाय के करने से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति जो इतनी दुश्वारियां बनी हुई है, ये आर्थिक दुश्वारियां समाप्त होंगी और हाथ आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। पैसे से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास महालक्ष्मी कृपा होगी और खूब पैसा खर्च करने के लिए आपके पास रहेगा।